अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ आज बहावलपुर गई, जहां पर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से आज खिताब किया। आज के उनके खिताब में क्या चीजें कदरे मुश्तरक थी इमरान खान साहब से, और सबसे इनका बड़ा हलीफ इस वक्त इमरान खान साहब ही है। आज कुछ पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रखेंगे। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज जलसे में एक चीज आपको, आपने भी शायद वहां पर नोट किया हो, अगर नोट नहीं किया तो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूंगा कि आज जलसे में सबसे ज्यादा जिक्र किसका हुआ या किसका होना चाहिए। ये एक बुनियादी सवाल है। जलसा हो पीएमएलएन का, पीएमएलएन के जलसे में सबसे ज्यादा जिक्र किसका होना चाहिए? उस जमात के बानी का होना चाहिए। जमात का बानी कौन है? नवाज शरीफ, यानी पीएमएलएन, मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन आज इसके बिल्कुल उलट हुआ। आज जलसे में सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया, या जिक्र इससे पहले भी जितने जलसे हैं उनमें जिक्र किया जाता है, वो वाहिद इमरान खान ही है। शायद इस वक्त मुल्क की सियासत में सिर्फ और सिर्फ एक नाम रह गया, और वो है इमरान खान। शायद इस वक्त मुल्क में जितनी महंगाई है उसे उस पर बात करने के लिए सिर्फ एक नाम रह गया, वो है इमरान खान। शायद इस वक्त 75 सालों से मुल्क को जिस तरह से पस्ती में धकेला गया, उसका जिम्मेदार शायद एक ही शख्स है, और उसका नाम है इमरान खान। हालांकि महज 3.5 साल उस शख्स को हुकूमत दी गई, और उसके बाद जबरदस्ती रिजीम चेंज के बाद उससे वो हुकूमत भी छीन ली गई। लेकिन इस सब प्रोसेस का जिम्मेदार है इमरान खान। गरीब अगर आज सड़कों पर सो रहा है, गरीब अगर आज उसके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, गरीब के पास अगर आज अपने बच्चों को कुछ खिलाने के पैसे नहीं है, गरीब अगर आज खुदकुशियां करने पर मजबूर है, तो उस सब का जिम्मेदार है इमरान खान। तो आज की जितने भी इनकी वर्कर कन्वेंशन में मरियम नवाज साहिबा की तकरीर थी, उसमें तकरीबन नाजरीन 90% जो नाम लिया गया वो इमरान खान था, जिसे टारगेट किया गया वो इमरान खान था। और उस अपनी पार्टी की यानी नुमाइंदगी करने वाली मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब का नाम इवन के 5% भी उन्होंने वहां पर जलसे में उनका नाम नहीं लिया। कि वो नवाज शरीफ साहब का नाम लेती, जो सामने पब्लिक आई थी आपकी पीएमएलएन की, वो खुश होती, उन्हें हम बताती कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए क्या किया। लेकिन ओनली 5% जो नाम लिया गया वो नवाज शरीफ का था। 95% या 90% तकरीबन इमरान खान को टारगेट किया गया। ये आज के जलसे की बात हो रही है। यानी हमारे मुल्क में अब सियासत सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है कि आपने जस्ट किसी को टारगेट करना है। आपने ये नहीं बताना अपने जलसों में कि मुल्क को बेहतर, अब मुल्क में बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, किस तरह से पॉसिबल है। दूसरा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब और मरियम नवाज में काफी चीजें कदर मुश्तरक हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि कॉपी करने में मरियम नवाज का आज भी पहला नंबर है। इससे पहले कॉपी करना हो, 2 नंबरी करना हो, जिस तरह से कैलबरी फॉन्ट को लेकर आया गया 2007 का, हालांकि वो फॉन्ट बना था तो उससे पहले डॉक्यूमेंट में शो करवाना, ये सब हरबे आते हैं मरियम नवाज को। शायद वो समझती हैं कि इस वक्त अकले कुल वही हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज ही हैं, और मरियम नवाज पर ही सियासत खत्म हो जाती है। और शायद इसकी इसी सोच की वजह से जितने सीनियर लीडर्स हैं पीएमएलएन के, वो छोड़ने पर मजबूर हुए हैं पीएमएलएन को। तो आज क्या चीज इनमें कदर मुश्तरक थी, या किस चीज की सबसे ज्यादा कॉपी की गई? तो वो था नाजरीन, अपने इस जलसे के इख्तिताम पर आज हलफ लिया गया। जी हाँ, हलफ, आपने सही सुना। इमरान खान साहब भी जब अपने जलसे करते थे तो जलसों में लोगों से उन्होंने हलफ लेने का एक सिस्टम मुतारिफ कराया था। लोगों से हलफ लेते थे कि आप मतलब हमारी पार्टी के या जो भी है उनके हलफ की आप दोबारा से वो जाकर लाइनें देख सकते हैं। तो आज एक मरतबा फिर से मरियम नवाज साहिबा ने, यानी इमरान खान को कॉपी करते हुए लोगों से आज हलफ लिया है, और नौजवानों से उन्होंने अपील भी की है। जिस तरह से खान साहब अक्सर आपको कहते हुए नजर आते हैं कि आप मेरा पैगाम घर घर पहुंचाएं, तो आज यही बात सेम एज इट इज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर लोग मजमे में आज मौजूद हैं, वो मेरे पैगाम को जाकर तकरीबन हर शख्स अपने ये जिम्मे कर ले कि उसने 10 बंदों को आगे मेरा पैगाम पहुंचाना है, मरियम नवाज का या नवाज शरीफ का उन्होंने पैगाम पहुंचाना है। तो इसमें भी नकल उतारी गई इमरान खान साहब की। और साथ में नाजरीन, अब जिस तरह से बात हलफ की हो रही है, तो इसमें अब ये देखेंगे कि जब हलफ इमरान खान लिया करते थे पब्लिक से, तो उस वक्त इनके लीडर्स, पीएमएलएन के लीडर्स, उसका किस तरह से मजाक उड़ाते थे, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हिना परवेज भट्ट साहिबा का सबसे पहले मैं आपको ट्वीट इस वक्त पढ़कर सुनाऊंगा। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट किया था जब हलफ लिया जाता था खान साहब की जानिब से अपने जलसों में, अपनी पब्लिक से जब हलफ लेते थे, तो हिना परवेज उस वक्त लिखती हैं कि इमरान खान और हिटलर में कोई फर्क नहीं, वो भी हलफ लेते थे, जबकि ये भी अपने लोगों को हलफ लेकर ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये ट्वीट था हिना परवेज भट्ट का। मजाक सेम एज इट इज इसी तरह से उड़ाया राना सनाउल्लाह ने उस वक्त इमरान खान का। लेकिन आज उसी जलसे में मरियम नवाज के वर्कर कन्वेंशन में राना सनाउल्लाह साहब भी हाथ खड़ा करके वही सेम हलफ ले रहे थे, जिस तरह से खान साहब हलफ लिया करते थे लोगों से। तो आज राना सनाउल्लाह भी हाथ खड़ा करके, मरियम नवाज जब हलफ ले रही थी तो उसमें वही अल्फाज दोहराने पर मजबूर थे। और शायद शायद अगर उनमें थोड़ी शर्म बाकी है तो उनको अपने अल्फाज जरूर वो याद आए होंगे जो इससे पहले वो इमरान खान पर मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं।
नाज़रीन, आज एक और चीज जो जलसे में हुई वो ये था कि पाकिस्तान की वफाकी वजीर इत्तलात, वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा, और जिस तरह से मैंने राना सनाउल्लाह की बात की, वजीर दाखिला है पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह साहब, आज ये दोनों अशखास बहावलपुर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ गए हुए थे। अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मरियम नवाज के जलसे में आप लोगों का क्या काम है। एक तरफ मुल्क में महंगाई इतनी बरपा है, तो दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे आम आवाम के पैसों के टैक्स के पैसों से, उनके खून से निचोड़े जाने वाले टैक्स के पैसों से आज मरियम औरंगजेब साहिबा उसी पैसों पर गई हैं मोहतरमा नवाज शरीफ के जलसे में। और वफाकी वजीर साहब के तो, वफाकी वजीर दाखिला के तो क्या ही कहने। एक तरफ मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी बरपा है, अगर आप केपी की बात करें, जिस तरह से रिसेंटली वहां पर बॉम्ब अटैक हुआ है, दीगर भी इस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं। इवन के नाज़रीन कैपिटल इस्लामाबाद भी अब महफूज नहीं रहा। अब भी रात को आप तकरीबन मगरिब के बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर नहीं निकल सकते, क्योंकि इतनी चोरी डकैती, इतनी उसकी वारदातें बढ़ चुकी हैं। लेकिन हमारे वजीर दाखिला साहब इस वक्त आपको वहां पर हलफ देते हुए नजर आ रहे होंगे मरियम नवाज को। इस वक्त वो आपको स्टेज की जीनत बने हुए नजर आ रहे होंगे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं, उन्हें सिर्फ फिक्र है कि मरियम नवाज साहिबा जलसा कहां कर रही हैं, कहां उन्होंने मरियम नवाज के साथ जाना है, कहां उन्होंने मरियम नवाज को प्रोटोकॉल से नवाजना है। सिर्फ उनके जिम्मे यही काम है। मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, क्या दहशतगर्दी, कुछ भी ये उनके लिए शायद मायने नहीं रखता। अब नाज़रीन, अपने व्लॉग का एंड जो करेंगे, वो मोहतरमा आज उन्होंने अपने जलसे में कहा है कि इस सारी महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। अब तक इमरान खान के पास से केपी असम्बली हो, वो पंजाब की असम्बली हो, वो गिलगित की असम्बली हो, ये इन तमाम सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत रही है। इवन की आजाद कश्मीर में अभी भी खान साहब की हुकूमत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि खान साहब की वाकई इनमें हुकूमत रही है। लेकिन इसमें वो महंगाई का जिम्मेदार खान साहब को करार दे रही है। इन 9 महीनों में जितना मुल्क में महंगाई बरपा हुई, जितनी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, वो कह रही है कि खान साहब की हुकूमतें इन सूबों में रही हैं, तो खान साहब ने महंगाई को कम क्यों नहीं किया। यहाँ पर नाज़रीन, आप भी शायद ये समझते हो, पर मैं ये दुआ जरूर करूंगा कि काश मरियम नवाज शरीफ साहिबा और अपने बचपन में ये कभी स्कूल का मुंह देख लेती, तो शायद इनको अब मालूम पड़ जाता कि सूबों में जिस शख्स के पास हुकूमत हो वो मोहताज होता है वफाक की हुकूमत के। यानी आपके एक्सपोर्ट, आपके इंपोर्ट, सब कुछ डिपेंड करते हैं आपके वफाक से। आपके वफाक से ही जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं। जो पेट्रोल, आपको पता है कि इस वक्त कोई भी, जितनी भी चीज, चाहे वो सब्जी हो, कोई भी खाने की चीज हो, या जिस तरह से आपने सफर करना हो, उन तमाम पर ये पेट्रोलियम प्राइसेस इफेक्ट करती हैं। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपके किराए बढ़ेंगे, आपकी सब्जियां महंगी होंगी, दालें महंगी होंगी, सब चीजें आपकी महंगी होंगी, और फिर सूबों को भी उसी रेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और नाज़रीन, फंड्स का इजरा भी वफाक करता है, टैक्स की कलेक्शन भी वफाक करता है। तो किस तरह से सूबे वफाक में पेट्रोल, वफाक अगर पेट्रोल की प्राइसेस 150 से बढ़ाकर 250 कर दे, तो किस तरह से सूबे फिर उसी 150 पे पेट्रोल आगे पब्लिक को दे सकते हैं। जब वहां पर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो वो जो सामान, जो देहातों से ट्रक वगैरह लोड करके, सामान लोड करके मंडियों तक लाते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल में पेट्रोल पर ही चलते हैं। शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसका इल्म ना हो। तो वफाक का, इसे अब यूं समझ लें कि डायरेक्ट वफाक जिम्मेदार है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का। और इसीलिए बार बार ये जुमला दोहराने पर मजबूर हुआ हूं कि काश मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक्त स्कूल का मुंह देख लेती, तो आज अपने कम से कम ये जो बयानिया अपनी पब्लिक तक पहुंचा रही हैं, इस बयानिए से कम वो इस तरह से उसे कन्वे आगे पब्लिक को ना करती। बहरहाल नाज़रीन, ये थे कुछ पॉइंट्स से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, जो आज मैंने उनकी तकरीर मेरे सामने आई, उनको देखते हुए जो मैंने नोट किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।